कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज राखी का त्यौहार है। विजय अपनी बहन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक उसकी बहन कुसुम घर नहीं पहुंची थी। तभी विजय की पत्नी रेखा विजय से पूछती है, क्या बात है, कुसुम अभी तक नहीं आई अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर? विजय बोलता है, पता नहीं, हर बार तो सुबह सुबह जल्दी आ जाती थी, इस बार पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही है। विजय की बात सुनकर रेखा बोलती है कि तुम ही अपनी बहन के घर चले जाओ अगर वह नहीं आना चाहती है यहाँ पर। फिर विजय बोलता है, तुम तो चाहती हो कि मेरी बहन यहाँ पे ना आए, आज तो त्योहार है, आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। तभी विजय ऐसा बोलकर तुरंत कुसुम को फ़ोन करके पूछता है, कुसुम तुम अभी तक आई नहीं, राखी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कुसुम बोलती है, भैया मैं नहीं आ पाऊंगी इस बार राखी पर। विजय हैरानी से बोलता है, क्या तुम हमसे नाराज़ हो कुसुम? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, डुग्गू के पापा घर पे नहीं है। फिर विजय बोलता है, चल कोई नहीं, हम ही तेरे यहाँ आ जाते हैं। तभी कुसुम अपने भाई की बात सुनकर बोलती है, नहीं नहीं भैया, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचती हूँ, आप परेशान मत हो। थोड़ी देर में कुसुम मायके पहुँचने वाली होती है और विजय देखता है कि उसकी बहन कुसुम उसको राखी बांधने के लिए ऑटो से पहुँच गई है। विजय की पत्नी विजय से बोलती है, आज तुम्हारी बहन अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर नहीं आई, क्या बात है, आज ऑटो में आ रही है? यह सुनकर विजय रेखा से बोलता है, अरे थोड़ा धैर्य रखो, उसको अंदर आने दो, पूछ लेंगे क्या बात है। रेखा बोलती है, मुझे क्या क्या मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी, हर बार लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर आती थी, आज ऑटो से आ रही है, क्या बात हो गई? अब कुसुम ऑटो वालों को पैसे देकर अंदर आती है और अपने भैया भाभी के पैर छूती है, तो भैया उससे बोलते हैं, आओ बहन बैठो। अब कुसुम बैठ जाती है और उसकी भाभी कुसुम को देखकर कहती है, क्या बात है, आज तुम अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी से नहीं आई? आज तुम्हारा ड्राइवर भी नहीं दिख रहा है। नहीं तो तुम हर बार यही बोलती थी कि दीदी ड्राइवर के लिए प्लीज़ दूसरे रूम में चाय पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। हमने तो पहले ही ड्राइवर के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रखा था, अब क्या करूं? तभी विजय बोलता है, अरे भगवान, थोड़ी देर चुप भी हो जाओ, मुझे बात करने दो। रेखा बोलती है, हाँ करो, मैं तो खाली ऐसे ही पूछ रही थी। तभी विजय बोलता है, कुसुम सब ठीक है ना? क्या तुम इस बार अपनी गाड़ी से क्यों नहीं आई? इतनी बारिश हो रही है, बल्कि तुम्हें तो अपनी गाड़ी से आना चाहिए था। तभी कुसुम बोलती है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली डुग्गू के पापा को इस बार थोड़ा काम था, तो वह शहर से बाहर गए हैं गाड़ी लेकर, तो मुझे बोल रहे थे कि तू कैसे जाएगी, क्योंकि गाड़ी तो वह लेकर गए हैं, तो मैंने बोला मैं टैक्सी बुक करके चली जाऊंगी, पास ही में तो जाना है। घर से जैसे ही बाहर निकली तो ऑटो वाला दिख गया, तो मैंने सोचा चलो इसी में बैठकर आ जाती हूँ, तो आ गई। विजय कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने सेम में ही रेखा कहती है, अरे तुम दोनों भाई बहन आपस में ही बात करते रहोगे कि मुझे भी अपने भाई के घर जाना है राखी बांधने। चलो विजय, मैं जा रही हूँ भाई को राखी बांधने, तुम दोनों रहो, ठीक है, मैं शाम तक आऊँगी। कुसुम तुम रुकोगी या जाओगी? तभी कुसुम बोलती है, नहीं भाभी, मैं तो चली जाऊंगी, इस बार थोड़ा सा घर पर कुछ काम है। तभी रेखा बोलती है, क्यों, हर बार तो तुम यहाँ रुकती हो और भाई के घर आई हो तो एक दिन तो रुक ही जाओगी, इस बार नहीं रुकोगी क्या? इतना बोलकर रेखा वहां से चली जाती है। तभी विजय बोलता है, अरे कुसुम चल ठीक है, राखी बांधने दे, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अब कुसुम अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है। विजय अपने मोबाइल पर एसएमएस आता है और उसे एसएमएस को देखकर विजय के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह कुसुम से बोलता है, कुसुम तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ऐसा बोलकर वह दूसरे कमरे में जाकर रेखा को फ़ोन करता है और रेखा से बोलता है, तुमने एफडी तोड़ दी? रेखा बोलती है, हाँ मैंने तोड़ दी। विजय बोलता है, रेखा तुम्हें पता भी है ना इस एफडी को जोड़ने के लिए हमें कितने साल लग गए, तुमने एक झटके में ही इसको तोड़ दिया। अगर तुम्हारे भाई को पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता देती, मैं सीधा जाकर एफडी तोड़ दी। रेखा बोलती है, मेरे भाई को इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी और अभी मैं यहाँ पर राखी के लिए आई हूँ, तो मैं तुम्हें घर आकर सारी बातें बताऊँगी। मैं शाम तक आ रही हूँ और कुसुम से भी बोलना कि वह वहीं रुकेगी जब तक मैं आऊँगी। ऐसा बोलकर रेखा ने फ़ोन काट दिया। विजय के कमरे में वापस आता है तो कुसुम पूछती है, भैया क्या हुआ, कहाँ चले गए थे आप, इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो विजय बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, चल तू एक काम कर, अपने भाई को मिठाई खिला। मिठाई खिलाने के बाद कुसुम बोलती है, भैया मुझे जाना होगा, आज थोड़ा जल्दी है। विजय बोलता है, अरे अभी रेखा का फ़ोन आया था, उसने बोला था कि तुझे बोलना कि जब तक वह घर नहीं आएगी तू जाना मत, उसे तुझसे कुछ काम है। कुसुम बोलती है, ठीक है भैया, मैं शाम तक रुक जाती हूँ। विजय बोलता है, अरे क्या बातें चल रही है? अब दोनों भाई बहन आपस में बात करने लगते हैं।
देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी रेखा घर वापस आ जाती है और कुसुम रेखा से बोलती है, अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, बहुत शाम हो गई है। रेखा कुसुम से बोलती है, तुम रुकोगी नहीं? कुसुम बोलती है, नहीं। और क्या गिफ्ट दिया तुम्हारे भाई ने आज तुम्हें? कुसुम बोलती है, भैया भाभी भैया ने थोड़े पैसे दिए हैं मुझे। तभी रेखा बोलती है, क्या इन पैसों से तुम्हारा पूरा हो जाएगा? तभी कुसुम बोलती है, भाभी मैं कुछ समझी नहीं। रेखा बोलती है, तुम अपने भाई को मानती हो? अब कुसुम हैरान हो जाती है और अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विजय बोलता है, रेखा तुम ये सब क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें होश में भी हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? रेखा बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ और मैं अपने होश में बात कर रही हूँ। अगर यह तुम्हें अपना भाई मानती होती तो अपनी सारी बातें बताती। क्या इसने तुम्हें कुछ बताया? अब विजय हैरान हो जाता है और रेखा की तरफ देखता है और पूछता है, क्या बात है रेखा, क्या सच बताना है? तुम कुछ खुलकर नहीं बोल रही हो, बताओ क्या बात है? रेखा, ऐसी पहेलियां मत बुझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी विजय कुसुम से पूछता है, कुसुम तू ही बता दे क्या सच है, क्या तू हमसे कुछ छुपा रही है? कुसुम बोलती है, कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, भाभी आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तभी रेखा बोलती, विजय तुम्हें पता है तुम्हारी बहन किस दौर से गुजर रही है? तभी मैं तुमसे कह रही थी इस बार राखी पर तुम अपनी बहन के घर जाओ, और तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जिस बहन को तुम करोड़पति समझ रहे हो वह कंगाल हो गई है, पिछले 6 महीनों से किराए के घर में रह रही है, अपना घर गिरवी रख दिया है। यह ऑटो भी इसलिए आई है क्योंकि गाड़ी लोन पर थी, वह जा चुकी है, वह बिक गई है, और मैंने एफडी तोड़ी अपने भाई को पैसे देने के लिए नहीं। यह कागज लो। कागज तब विजय खोलता है तो यह क्या, किस चीज़ के कागज है? तो रेखा बोलती है, यह कुसुम के घर के कागज है जिन्हें मैं एफडी के पैसों से छुड़वा लाई हूँ। कुसुम तुमने अपने भैया भाभी को अगर अपनी मानती तो हमसे एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करती। क्या तुमने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हम तुम्हारे किसी काम आ सके? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनों से ही अपना दर्द बांटने से डरते हैं? अब कुसुम अपने घर के कागज देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विजय भी रेखा को देखता रह जाता है, क्योंकि रेखा को वह हमेशा समझता था कि वह उसकी बहन को अच्छा नहीं मानती, लेकिन आज उसने ही सबको गलत सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। प्लीज़ 1 सब्सक्राइब। हर हर महादेव दोस्तों।